इफिसियों 5:8 कहता है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। इफिसियों 5:8 कहता है, क्योंकि तुम, ये तुम कौन है? ये तुम आप हैं। जी हाँ, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो आप प्रभु के लोग हैं, जो आप यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए लोग हैं, जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जो यीशु मसीह को मानते हैं, जो कहते हैं अपने आप को कि हम विश्वासी हैं, ये तुम आप हैं। जी हाँ, जो आप इधर देख रहे हैं आप ही को बोल रहे हैं, है ना। ये तुम या तो क्या है कि तुम पहले अंधकार थे। तुम क्या थे? पहले अंधकार थे। तुम क्या थे? पहले शैतान के वश में थे। तुम क्या थे? पहले संसार की बातों में थे, और संसार जो है, सारा संसार उस दुष्ट के वश में है, उसके वश में थे, अंधकार में चल रहे थे। तुमको जब सही बुद्धि नहीं था, सही ज्ञान नहीं था, सही समझ नहीं था, तुम्हारे पास जब सच्चा परमेश्वर नहीं था, तब तुम कहाँ थे? अंधकार में थे, है ना। तब तुम गड़बड़ करते थे, तब तुम मेरे क्या करते थे? ऐसी बातों को करते थे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जिससे परमेश्वर घृणा करता है, जिससे परमेश्वर नफरत करता है। जैसे 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 कौन सी बातें? तो आप क्या करते थे? उस समय मूर्ति पूजा करते थे। आप क्या करते थे? उस समय दारू पीते थे। आप क्या करते थे? उस समय से चुगली करते थे, निंदा करते थे, शिकायत करते थे, लड़ाई करते थे, चोरी करते थे। इस तरह का हरकत था। कब? अंधकार में थे तब, है ना। लोगों को बात को नहीं मानते थे, घर परिवार का बात को नहीं सुनते थे, माता पिता का आज्ञा को नहीं मानते थे, है ना। और भी बहुत प्रकार की इस तरह की बातें था। लेकिन सेकेंड लाइन कहता है, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। परंतु प्रभु में ज्योति हो, है ना। परंतु अब, ये कौन सा बात कर रहा? अब मतलब तुम जब जान गए हो तब क्या हो? प्रभु में ज्योति हो। प्रभु में ज्योति हो। और ज्योति का काम क्या है? प्रकाश देना, अंधकार को दूर करना, ये काम है ज्योति का, है ना। जब प्रकाश आता है ना तो अंधकार भाग जाता है ना। जब ज्योति आता है ना तो अंधकार भाग जाता है। जब रोशनी आता है, प्रकाश आता है, तो अंधकार खत्म हो जाता है, क्योंकि वो रोशनी जो है अंधकार को खत्म कर देता है ना। उसी तरह जब हमारे जीवन में जो अंधकार की बातें था, जब यीशु मसीह का ज्योति आता है, जब यीशु मसीह का बुद्धि आता है, ज्ञान आता है, समझ आता है, तो वो अंधकार जो हमारे जीवन में था वो खत्म हो जाना चाहिए, वो धीरे धीरे समाप्त होना चाहिए। लेकिन आज भी कई लोगों के जीवन में क्या है? वो अंधकार की बातें हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके भी जीवन में कुछ ऐसी अंधकार की बातें हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो उसको जितना जल्दी हो सके छोड़ दें। जी हाँ, जितना जल्दी हो सके छोड़ दे, क्योंकि आपको परमेश्वर एक मकसद से अंधकार से प्रकाश में लाया है। जी हाँ, एक मकसद से अंधकार से प्रकाश में लाया है। आपको स्वर्ग ले जाने के लिए परमेश्वर ने अंधकार से प्रकाश में लाया है। आपको अपना काम को करने के लिए परमेश्वर ने चुन के अंधकार से प्रकाश में लाया है। ध्यान से समझिएगा इस बात को, है ना। फिर आगे कहता है, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। जी हाँ, ज्योति की संतान के समान चलो। मतलब तुम अब जब परमेश्वर के बन गए हो, तुम जब ज्योति के संतान बन गए हो, तुम जब अब यीशु मसीह के संतान बन गए हो, तो उसी के जैसा काम भी करो, उसी के जैसा चाल चलन भी करो। और जो कलीसिया के लोग हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, जो सेवक है मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, जो लीडर के तौर पे काम कर रहे हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि अतः ज्योति की संतान के समान चलो। जी हाँ, ज्योति के संतान के समान चलो। आप परमेश्वर के काम के लिए अगर आए हुए हैं तो आप परमेश्वर के काम के समान ही काम करें। जी हाँ, परमेश्वर के काम के समान ही काम करें। जैसा परमेश्वर कहता है वैसा करें। लीडरशिप में अगर आप हैं तो लीडरशिप को आप सही से निभाएं, है ना। बातों का जहां सुधार करना है उस बात को सुधार करें। गलती है जहां, वहां अपने आप को उस बात को एक्सेप्ट करें और उसको सुधार करें, क्योंकि आपके गलती से कई लोगों का जिंदगी बर्बाद हो सकता है, कई लोगों को ठोकर खा सकते हैं। वो यीशु मसीह के नाम से ठोकर खा सकते हैं आपके गड़बड़ी के कारण, है ना। आप लीडर के तौर पे काम कर रहे हैं, अगर आप ही सही से ढंग से काम नहीं कीजिएगा तो लोग और क्या हो जाएंगे? अब बचने के बजाय, अंधकार से आने के बजाय और अंधकार में चले जाएंगे। एक तो यदि उसको यीशु मसीह अंधकार से निकाल के ज्योति में लाया, और ज्योति में आके भी अगर वो अंधकार में फिर चला जाए, तो सोचिए कितना दुर्भाग्य का बात होगा कि और फिर उसको कौन सा ज्योति निकालेगा? यीशु मसीह के अलावा और कौन सा ज्योति है जो उसको फिर निकालेगा? बताइए। और यीशु मसीह में आके भी अगर जो गड़बड़ी कर रहे हैं, तब फिर बताइए कि कौन सा ज्योति से आप निकलेंगे फिर?
और कौन सा ज्योति फिर आपको उस जगह पे पहुंचाएगा जहां आपको परमेश्वर ले जाना चाहता है। तो जितने भी सुधार के लिए बातें होता है वो जरूर एक्सेप्ट करें। विशेष करके मैं बिहार के लोगों से कहना चाहता हूं, और बाकी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना, देश से विदेश से या फिर और जहां कहीं भी जाएगा, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ये जिस भी क्षेत्र का, जिस भी कंट्री का, जिस भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, उन सबको कहना चाहता हूं कि आप ज्योति के संतान है तो ज्योति के संतान के समान आप काम करें, है ना। इसलिए कहता है क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, है ना। प्रभु में क्या हो? ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो। आपका चाल चलन क्या होना चाहिए? ज्योति के समान होना चाहिए, है ना। जब आप ज्योति में आ गए, क्योंकि इसके अलावा और आपको कोई नहीं फिर ज्योति देगा, है ना। यीशु मसीह के अलावा फिर आपको कोई नहीं निकालेगा। जब आपको निकाल दिया है तो उस ज्योति में ही आप चले, फिर उस अंधकार में ना चले, है ना, फिर उस गड़बड़ी में ना चले, है ना। लीडरशिप को आप बढ़िया से निभाए। जो भी आपको परमेश्वर काम दिया, छोटा बड़ा जो जैसा भी, है ना, उस काम में आप आगे बढ़ते रहें। उस काम में आप करते रहें। छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, सब काम जो आपको परमेश्वर की ओर से मिलता है उस सब को करें, और अपना समझ के करें, है ना। ऐसा समझ के करें कि आप किसी इंसान के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जो भी राज्य की बातें हैं, जो भी सुधार की बातें, वो सब परमेश्वर के काम के लिए आपको बोला जाता है। जी हाँ, दुनिया के जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सब कोई इस बात को समझें, इस बात की गंभीरता में आए कि आपको वर्चुअल, आपको व्यक्तिगत तौर पे है जो आपको तैयार होना है परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, ताकि आप इधर बहुत सारा फल ला सकें, जिससे वो प्रसन्न होता है, वो काम आप कर सकें, है ना। ज्योति के संतान का अलग काम होता है, अंधकार के संतान का अलग काम होता है ना। तो इस बात को आपको गंभीरता से समझना ही होगा। जी हाँ, अगर आप अपने आप को विश्वासी कहते हैं तो इस बात को समझना ही होगा कि हमको कैसे चलना है। हमको कहीं हम अपने कारण तो किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बन जा रहे हैं, है ना। अपने वजह से, अपने कामों से, अपने दिनचर्या के जीवन से हम किसी के लिए ठोकर का कारण तो नहीं बन रहे हैं। इस बात का आपको ख्याल रखना होगा, क्योंकि आप क्या हैं? ज्योति की संतान के समान चलो, वचन में कहता है, और आप ज्योति के संतान हैं। इस बात की गंभीरता आपको दिखानी ही होगी। जी हाँ, आपको सीखने के लिए बहुत सारा साधन है, लेकिन उस साधन को आप इस्तेमाल करके नहीं सीखते हैं, है ना। तो फिर अंधकार की कामों को आप सीख रहे हैं। तो जब आपके लिए ये सारा चीज़ का व्यवस्था है, परमेश्वर जब अब उन सारे चीज़ों को आपको दिया है, एक एक हाथ का मोबाइल दिया है ना। आज उस पर क्या देखते हैं? रील्स देखते हैं, सांसारिक वीडियो देखते हैं, भोजपुरी गाने देखते हैं, है ना, सीरियल देखते हैं, टीवी देखते हैं, है ना, बाकी और उल जुलूस जितना है सब देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, सब देखते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन का काम को आप कितना देखते हैं? परमेश्वर का स्टडी का जो वीडियोस बना हुआ है उसको कितना देखते हैं? आपको खुद से तैयार होना है, उसको आप कितना देखते हैं, है ना। क्योंकि ये ज्योति की संतान के समान चलने की बातें यहाँ पे कह रहा है। ये ज्योति का संतान का काम है कि आप उस जो मोबाइल दिया है परमेश्वर, उसमें आप सही वीडियो को देखें। आप राज्य के काम के लिए उस वीडियो में, वचन वाला वीडियो को देख के आप तैयार हों। स्टडी बहुत सारा जो दिया हुआ है, उत्पत्ति का हो गया, दानियल का पुस्तक का हो गया, प्रकाशित वाक्य का हो गया, डीटी का हो गया, है ना, पूछो जो भी पूछना, ये सब सवाल जवाब, ये सारा चीज़ें ऑलरेडी सोशल मीडिया पे आज उपलब्ध है। लेकिन उसके बावजूद भी आप किस वीडियो को देखते हैं? बताइए तो। क्या आप तैयार नहीं हो पा रहे? ज्योति के संतान के समान आप काम नहीं कर पा रहे हैं? कहाँ कमी है? बताइए, किसके अंदर कमी है? आपके खुद के अंदर कमी है। जी हाँ, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। इसीलिए बोलता है तुम पहले, है ना, तुम पहले अंधकार थे। जी हाँ, लेकिन अब क्या हो? तुम ज्योति के संतान हो, है ना। तो जी, आप ही से बात कर रहे हैं जो आप वीडियो देख रहे हैं। हो सकता है कोई साड़ी पहन के जो आप देख रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं, है ना। जो आप सूट पहन के देख रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं। जो आप चश्मा पहन के देख रहे हैं आप उनसे मैं बात कर रहा हूँ। और ये वचन, ये बातें मेरे लिए भी है ना। मैं भी इन वचनों को देख के, जो मेरे जीवन में अगर कुछ अंधकार की बातें हैं, मैं निश्चित उसको खत्म करके और प्रकाश की बातों का काम करूंगा। जी, है ना, ज्योति के संतान के समान काम करूंगा। और अगर करता तो फिर मैं ऐसा वीडियो क्यों बनाता, है ना। क्योंकि परमेश्वर जब मुझसे बात किया तो ये वचन से आपसे भी बात करेगा। जब आप परमेश्वर की बातों में मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, जब परमेश्वर की बातों में आप ध्यान देंगे, है ना, व्यक्तिगत जीवन में आप जब बाइबल को पढ़ेंगे, व्यक्तिगत जीवन में जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तब आपको भी परमेश्वर सही रास्ता दिखाएगा, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा। लेकिन आज इस गंभीरता में कलीसिया के लोग नहीं हैं कि हमको कैसे परमेश्वर का काम को करना है। अंधकार का काम को तो देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कैसे कैसे लोग आज गड़बड़ी फैला रहे हैं, है ना। यीशु मसीह का नाम को लेके भी गड़बड़ी फैला रहे हैं। कितने गलत शिक्षाएं आ रहा है सोशल मीडिया पे। छोटा छोटा बच्चा, छोटा छोटा लड़का लड़की कितनी गलत बातें को सोशल मीडिया पे आजकल दे रहे हैं, है ना।
बिगड़ रहे हैं, उसको सुधारने का जिम्मा किसको दिया है? परमेश्वर आपको दिया है, हमको दिया है ना। और एक जन से कुछ भी नहीं हो जाएगा, सबको एक संगठन के तौर पे काम करना होगा, सबको एक योजना के तहत काम करना होगा, ताकि अंधकार के कामों को खत्म करके प्रकाश के कामों को, हाँ, ज्योति के संतान के कामों को उजागर किया जाए, है ना। इस बात को समझना ही होगा। अगर नहीं समझेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा हमारा विश्वासी कहलाने से और हमारा विश्वास में आने से। इस तरह की बातों को समझिए कि आपके सुधार के लिए ये बातें कहा जा रहा है। और वचन स्पष्ट कहता है कि तुम पहले अंधकार में थे, है ना, तुम पहले अंधकार थे, अंधकार में थे, अंधकार थे, अब ज्योति के संतान हो तो उसके समान क्या करो, चलो। फिर मुलाकात होगा एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह। और हाँ दोस्तों, इसे ना भूलें, सही शिक्षा खरी शिक्षा सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।